हर हर महादेव। श्रावण का पावन महीना आस्था, श्रद्धा और शिव की भक्ति का सबसे पवित्र समय। मान्यता है कि इस माह में भगवान भोलेनाथ की सच्चे मन से की गई आराधना हर कष्ट को दूर कर सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद देती है। इन्हीं दिव्य भावों के साथ आपका स्वागत है हमारे इस विशेष शिवमय कार्यक्रम में। आज हमारे साथ मौजूद है पंडित देवेंद्र पांडे और किन्नर महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 श्री महामंडलेश्वर साध्वी सौम्या दीदी माँ, जो भगवान शिव की महिमा, श्रावण मास का महत्व और शिव आराधना के रहस्यों पर प्रकाश डालेंगे। वही हमारे साथ मौजूद है भजन गायक यश सिंह ठाकुर, राजा महानन हवाई द बैंड से। उनकी भजन मंडली को हम सुनेंगे और बहुत सारे ज्योतिषाचार्य से भी हम बहुत सारी बातें करेंगे। और एक बार आपको और बता दें कि साध्वी माँ वो साध्वी हैं जिन्होंने अयोध्या में भगवान श्री राम की पहली नजर उतारी थी। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। पंडित जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहती हूँ। वैसे तो हमारे लिए हर दिन भगवान शिव का ही है, भोलेनाथ का ही है, लेकिन सावन का महीना विशेष तौर पर भगवान शिव को प्रिय क्यों होता है? सावन का महीना भगवान शिव को इसलिए बहुत ज़्यादा प्रिय है क्योंकि श्रवण मास एक नक्षत्र के हिसाब से श्रवण नक्षत्र भी है। श्रवण मास में भगवान शिव जो है वो पृथ्वी में विराजमान रहते। कलयुग में साक्षात है, 3 युग रहा है, त्रेता युग। तो इस जो कलयुग युग है इसमें शिव जी का जो ये श्रवण मास है इसमें वो ज़्यादातर पृथ्वी में रहते हैं और अपने जितने भी भक्त हैं उनके बीच रहते हैं, ऐसा माना जाता है। दूसरी चीज़, श्रवण मास में ही माता रानी सती हुई, तो उसके बाद पार्वती का जब रूप ली थी तो उनका मिलन इसी मास में हुआ। उनकी पूजा पाठ तपस्या जो की उन्होंने, जल अभिषेक किया, बेलपत्र चढ़ाया, उपवास रहा, उसका भी फल प्राप्ति करके शिव पार्वती का मिलन हुआ। तीसरा में मानते हैं कि ये जो श्रवण मास में भक्तजन जितना भी उनकी सेवा करें तो उनको मनोवांछित फल मिलता है। और श्रवण मास में हल्का हल्का बादल से भी पानी गिरता है, जल अभिषेक भी करते हैं, तो इसलिए भगवान शिव को ठंडा प्रिय है और श्रवण मास उसके लिए बहुत अमूल्य और अच्छा लगता है। बिल्कुल, भगवान शिव हमारे साथ धरती में रहते हैं और इसीलिए लगता है कि पूरा वातावरण शिवमय है सावन के बिल्कुल, समय। पूरा वातावरण जो है वो शिवमय है। बिल्कुल। साध्वी माँ, एक बात हमेशा कही जाती है खासतौर पे युवाओं के लिए कि अगर हम भगवान शिव के जीवन को आदर्श के तौर पर लेते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है जिससे हम अपना जीवन सरल बना सकते हैं। बिल्कुल। जय श्री महाकाल। मैं आपको बतलाना चाहूँगी कि चाहे युवा हो या फिर वृद्ध हो या फिर बालक हो, तीनों अवस्थाओं में यदि संयम, और हमारे भोलेनाथ हैं वो तो संयमता का सर्वोत्तम उदाहरण है। और इन्हीं सर्वोत्तम उदाहरण को लेकर के आज समग्र विश्व में यदि देखा जाए तो उनके संयम से ही पूरी सृष्टि का संचार चल रहा है। तो हमारी तीनों अवस्थाओं में यदि हमें संयम से और अपने जीवन को अगर आपको सही दिशा पे ले जानी है तो भोलेनाथ को अगर हम आदर मान करके, अपने आदर्श मान करके, अगर उनके चरित्रों जो उन्होंने सृष्टि पे किया है लोगों के लिए, अगर इसे हम प्रेरणा स्रोत के रूप में यदि मानते हैं और हम उनके निर्दोषों का, उनके चरित्र का अगर हम वर्ण करके चलती हैं तो हमारा जीवन भी सुखमय और संपूर्ण जगत में हमारा आनंद ही आनंद होगा। बिल्कुल। साध्वी माँ, पंडित जी, वैसे तो भगवान शिव को हम जितनी उनकी बातें करें, जितना समझे वो कम ही लगता है, लेकिन हमारे साथ इस वक्त यश जी भी अपने पूरे साथियों के साथ मौजूद है। यश जी, हमारे दर्शक इंतजार कर रहे हैं एक प्यारा सा भजन भगवान शिव का, इसके बाद हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। जी, सबसे पहले सभी को नमस्ते, नमस्कार। हर हर महादेव। जैसे कि श्रावण का मास चल रहा है महादेव जी का, तो उसके उपलक्ष्य में हम यहाँ पर, मैं और मेरा पूरा टीम हवाई द बैंड यहाँ पर हम लाइव परफॉर्म करने आए हैं। बहुत ही फेमस और काफ़ी चर्चित ये भजन है महादेव जी का, जो कि लोग बहुत पसंद करते हैं। मैं सुनाना चाह रहा हूँ। शिव कैलाशों के वासी, धौरीदारों के राजा, शंकर संकट हरना, शंकर संकट हरना। शिव कैलाशों के वासी, धौरीदारों के राजा, शंकर संकट हरना। ओ भोले बाबा, शंकर संकट
हर महादेव। तेरे कैलाशों का अंत न पाया, तेरे कैलाशों का अंत न पाया, अंत बेअंत तेरी माया, ओ भोले बाबा अंत बेअंत तेरी माया। शिव कैलाशों के वासी, धारीदारों के राजा, शंकर संकट हरना, ओ भोले बाबा शंकर संकट हरना। हर हर महादेव। बिल्कुल, हर हर महादेव। और बहुत ही प्यारा ये भजन था। आपके पास फिर आएंगे यश्री। पंडित जी, वैसे तो कहते हैं कि सृष्टि को जब भी ज़रूरत पड़ी भगवान शिव ने अपने हर रूप को दिखाया है, और हर रूप से उन्होंने बताया कि वो सृष्टि की रक्षा करने के लिए हमेशा सक्षम है और हमारे साथ मौजूद हैं। उनके कई सारे रूप हैं, उनके बारे में ज़रा बताइए। देखिए, उनकी बहुत सारी रूप हैं। महाकाल का रूप है, अब उसमें भस्म आरती होती है, भस्म चढ़ाया जाता है। जैसे कि आप देखिए नासिक में है, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का ही है, वहाँ काल सर्प दोष की युक्ति होती है। जैसे कि महाकाल का ही हो ही गया जो बताया मैं आप, भस्म आरती उज्जैन में जो होती है। उसके अलावा जैसे कि आप शिव पार्वती जी का जहाँ विवाह हुआ है वो स्थल भी है। तो अलग अलग जगह में अलग अलग रूप में उन्होंने रूप धारण किया और जनमानस को बताया कि सत्य क्या है। मृत्यु के अलावा सत्य कुछ नहीं है। ना आप कुछ लेकर आए हैं, ना कुछ लेकर जाएंगे। जीवन राग स्वरूप है, उसको आप जितना जन कल्याण में, जनहित में बांटेंगे, आपके लिए उत्तम रहेगा। बिल्कुल, मृत्यु ही सत्य है, ये सबसे बड़ा पाठ है जो भगवान शिव ने पूरी दुनिया को, पूरी सृष्टि को समझाया है। साध्वी माँ, सावन सोमवार अपने आप में बहुत ही खास दिन होता है। वैसे तो पूरा सावन ही भगवान शिव के लिए होता है और उनकी आराधना हम करते हैं, लेकिन सावन सोमवार ये दिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। इसे ज़रा बताइए। जी, मैं आपको जैसे बतलाना चाहूँगी, सावन का सोमवार है, वो हमारे लोग के लिए, हमारे सनातन धर्म के जो मान्य प्राप्त है उसके लिए अगर सावन सोमवार का दिन महत्वपूर्ण है तो आपको इसके पीछे की एक कथा है। जैसे कि अभी आपने पंडित जी से पूछा कि शिव जी हैं, उनके अनेक रूप हैं, तो एक रूप है वो कल्याणकारी रूप है। जब कहा जाता है, मान्यता है कि श्रावण के महीने में ही समुद्र मंथन हुआ था, तो समुद्र मंथन के दौरान ही हलाहल विष है वो उसकी प्राप्ति हुई थी। सबसे पहले रत्न के रूप में हलाहल विष प्राप्त हुआ। उस विष को ही सावन के महीने में भगवान शंकर ने अपने कंठ पर धारण किया था और माता पार्वती, जो कि सती माता का ही एक रूप है, उन्होंने उनके कंठ पर उस विष को रोक दिया था। तो उस विष को रोकने के बाद जो माता पार्वती ने भगवान शंकर जी को पाने के लिए जब आराधना की थी, वो श्रावण का सोमवार का ही महीना था और श्रावण के मंथ में ही उन्होंने व्रत किया, और जो कि समाज के लिए, हमारे जो सनातनी हैं उनके लिए एक प्रेरणा स्रोत था कि इस सावन सोमवार का जो व्रत करता है उसे एक अच्छे वर की प्राप्ति होती है, भोलेनाथ जैसे वर की प्राप्ति होती है। और भोलेनाथ जितना सुंदर और पावन अगर किसी को जीवन साथी मिल जाए तो फिर उसका जीवन ही धन्य हो जाए। यही माता पार्वती का व्रत करने का एक स्त्रियों के लिए संदेश था। विवाहित स्त्रियों के लिए भी एक उन्होंने संदेश दिया कि उनकी पति की लंबी उम्र के लिए, उनके परिवार के कल्याण के लिए और जीवन को ऐसे ही सुखमय बनाने के लिए सावन सोमवार का व्रत किया जाता है, जिसकी बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। आप अलग अलग रूप में, अलग अलग हम जल से या फिर अलग अलग तरल पदार्थों से हम शिव जी का अभिषेक करते हैं, जिससे कि वैसे हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। जैसे कि सरसों के तेल का अगर हम अभिषेक करते हैं तो उनकी पीड़ाओं का हनन हो जाता है, उनकी पीड़ाएं समाप्त हो जाती है। गन्ने के रस का अगर हम अभिषेक करते हैं तो उसमें लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। फूलों के रस से, फलों के रस से, ऐसे अनेकों रसों से अगर हम भगवान शिव जी का अभिषेक करते हैं सावन सोमवार के समय, तो हमें पूर्ण रूप से हमें हर चीज़ की प्राप्ति हो सकती है।
बिल्कुल, और इसलिए कहते हैं कि सावन का हर एक सोमवार बहुत इंपॉर्टेंट होता बहुत है। महत्वपूर्ण है। यश जी, भगवान शिव की महिमा का हमने बखान सुना और उनकी महिमा कितनी अपरंपार है तो हमने सुना, उनके रूपों के बारे में भी जाना। एक इससे जुड़ा हुआ प्यारा सा भजन हम चाहते हैं आपसे। जी बिल्कुल, बहुत ही फेमस है और ये चर्चित है भजन। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। बहुत ही खूबसूरत लाइन इस गाने में बोला गया है, भजन में। सृष्टि के जन्म से ही पहले तेरा वास था, ये जग रहे या ना रहे, रहेगी तेरी आस था। क्या प्रलय क्या समय, दोनों में तेरी महानता, महानता, महानता। सीपियों की मूत पे तू बसा है इस तरह, मेरे मन में तू भी है, तू बसा है उस तरह। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला, तेरे वास्ते ही मैं तो आंख मूंद के चला, तेरे नाम की जोत में सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। नमः पार्वते पते हर हर महादेव। पंडित जी, एक बात हम कहते हैं कि जब गृहस्थ जीवन की बात की जाती है तो शिव परिवार का उदाहरण सबसे पहले दिया जाता है कि अगर आप शिव परिवार को देखेंगे और उनके अनुसार अपना जीवन यापन करेंगे तो आपका गृहस्थ जीवन बहुत अच्छा होगा। लेकिन एक तरफ वैराग्य की बात अगर की जाती है तो भोलेनाथ का नाम सबसे पहले आता है। वो सबसे अच्छे उदाहरण है। गृहस्थ जीवन और वैराग्य दोनों को साथ लेकर आप कैसे चल सकते हैं? देखिए, देवों में देव महादेव इसलिए कहा जाता है कि ये जो परिवार है, यहाँ शिव की भी पूजा होती है, पार्वती जी की भी पूजा होती है, उसके बाद उनके पुत्र गणेश की भी पूजा होती है, उसके बाद फिर उनके और बड़े पुत्र हैं जो कार्तिकेय जी की भी पूजा होती है। उसके बाद फिर आप देखिए कि उनके जो बहुएं हैं रिद्धि सिद्धि, उसकी भी पूजा होती है। उसके बाद देखिए कि उनके पोते हैं शुभ लाभ, उसकी भी पूजा होती है। तो ये देवों के देव महादेव हैं। इनका गृहस्थ जीवन में जितने भी इनके वंश हैं, जितने भी हैं, ये सारे की पूजा होती है। एक वैराग्य के दृष्टिकोण से देखेंगे, जैसे कि साध्वी जी ने बताया कि हलाहल के समय जो विष निकला तो सारे देवताओं के पास गए, 33 कोट के देवताओं के पास, लेकिन विष का पान कौन करेगा? तो शिव जी ने कहा कि जन कल्याण के लिए मैं उसका पान करूँ। उन्होंने विष पान किया, माता सती रानी ने यहाँ रोका उसको। तो वो त्याग भी बताया उन्होंने कि मैं जन कल्याण के लिए अपने आप को समर्पित कर सकता हूँ, और यह शक्ति सिर्फ शिव में है। इसलिए शिव से बड़ा कोई है न रहेगा। देव के देव महादेव शिव ही है। और यही वजह है कि उन्हें कहा जाता है कि वो देवों के देव महादेव हैं। बरोबर। साध्वी माँ, रुद्राभिषेक की बात करूँ, जलाभिषेक की बात करूँ, तो ये सिर्फ भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने नहीं बल्कि अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए भी किया जाता है। सावन के महीने में रुद्राभिषेक का कितना महत्व है? देखिए, अभिषेक का महत्व यदि देखा जाए तो हर एक वस्तु के अभिषेक का, जैसे मैंने आपको पूर्व में ही बताया कि हर तरल पदार्थ है, जल है, फल है, हर वस्तु के अभिषेक का एक विशेष महत्व है। वैसे ही श्रावण के माह में यदि हम रुद्राभिषेक करते हैं तो हमारे जीवन के जितने भी कष्ट है उसका निवारण रुद्राभिषेक में है। हम अगर हमारे घर के कल्याण के लिए, हमारे परिवार की सुख शांति के लिए, हमारे ग्रहों की स्थिति को मजबूत करने के लिए यदि हम रुद्राभिषेक करते हैं सावन के महीने में तो उसका हमें सर्वोत्तम फल प्राप्त होता है। आपको इसी अभिषेक के पीछे की एक छोटी सी कहानी बतलाना चाहूँगी
कि और ऋषि थे हमारे पूर्वज में, और ऋषि थे जिन्होंने अपने तप और अपने बल से उन्होंने समग्र सृष्टि पर हाहाकार मच गई थी। देवताएं जैसे कि अक्सर प्रभावित होते हैं कि यदि कोई तपस्वी तप करते हैं तो उन्हें लगा कि ये कौन व्यक्ति है जो इतना तप कर रहा है। तो भगवान विष्णु भी प्रसन्न हो गए, ब्रह्मदेव भी प्रसन्न हो गए, महादेव भी प्रसन्न हो गए कि मांगो आपको क्या चाहिए। लेकिन और ऋषि ने कुछ भी नहीं मांगा उनसे, वो तपस्या करते रहे और उन्होंने अपने इष्ट की पूजा के लिए अपने तपोबल से, जो हिमालय में थे, उन्होंने अपने तपोबल से ऋषिकेश पहुंच करके उन्होंने कुछ फूल एकत्रित किए, फल एकत्रित किए। उसी बीच में देवताओं ने महादेव को बोला कि आप हमें हमारी रक्षा करिए, ये कौन है जो कि उनको हमेशा भय होता है कि हमारे से ऊपर कोई ना आ जाए। तो इसी भय के कारण उन्होंने देवताओं ने उनके तप को भंग करने के लिए कहा। महादेव वहाँ पहुँचे, अपनी तीसरा नेत्र उन्होंने खोल करके उनकी कुटिया जो थी उसे भस्म कर दिया। जब और ऋषि पहुँचे अपने आश्रम पे, उन्होंने देखा कि कैसे हमारा जो कुटिया है वो किसने भस्म कर दिया। तो उन्होंने जाने अनजाने में ही उन्होंने श्राप दे दिया कि जिस प्रकार से मेरी जो कुटिया है वो तप गई है, जो जल गई है, वैसे ही हमेशा जिन्होंने भी ऐसा कृत्य किया है वो भी हमेशा जलता और तपता रहे। तो उसी तपन और उसी जलन के कारण ही भगवान शिव को विष का पान करना पड़ा और उनके शरीर पे जो जलन होती रही तो उससे वो व्याकुल थे, क्योंकि वो समाज को बतलाना चाहते थे कि कैसे किसी ऋषि मुनि का श्राप लग सकता है। उसके लिए फिर उन्होंने विष्णु जी के पास गए। विष्णु जी ने उन्हें मार्ग दिखाया कि इस और ऋषि की जो श्राप है उसको अगर कोई कम कर सकता है, वो ब्रह्म ऋषि थे, उनके श्राप को यदि कोई कम कर सकता है तो वो केवल गौ माता है। जो गौ माता की दूध का अभिषेक है उसी से ही आपका जो संताप है, ताप है, वो कम हो सकता है। तो वहाँ पर 77 गौ माता प्रकट हुई उनकी आराधना से, और 77 गौ माता की जो थन से जो दूध का अभिषेक हुआ शिव जी को, उस अभिषेक से ही भगवान शंकर के ताप संताप सारे मुक्त हो गए। इसीलिए श्रावण के महीने में यदि दूध का अभिषेक, रुद्राभिषेक, और अगर हम ये अभिषेक करते हैं उसकी प्राप्ति हमें उसी हमारे ताप संताप को हरने का ये अभिषेक है। तो आपसे यही बतलाना चाहूँगी आपके चैनल के माध्यम से, जो भी इसे देख रहे हैं, हमारी बातों को सुन रहे हैं, उन्हें यही कहना चाहूँगी कि आप रुद्राभिषेक सच्चे मन से करिए, आपके सारे ताप संताप का हरण हो जाएगा। बिल्कुल। यश, इसके पहले भी आपने जो भजन गाया था उसमें भी एक लाइन थी, प्याला विष का खुद पिया, जिसकी बात हम अभी कर रहे थे। एक ऐसा भजन, क्योंकि कहा जाता है कि ईश्वर का जब हम भजन कीर्तन करते हैं तो वो हमारे साथ उस वक्त आके बैठ जाते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे कार्यक्रम में भोलेनाथ भी जरूर आए, तो एक गाना, एक भजन भोलेनाथ के लिए। जी बिल्कुल, बहुत प्यारा और बहुत अट्रैक्ट करने वाला ये श्लोक भी है ये। महादेव गंगाधरा शिव गंगाधरा, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधरा शिव गंगाधरा, हर हर भोले
हर महादेव। पंडित जी, जैसे कि पहले भी हमने आपसे बात की समुद्र मंथन को जी। लेकर, जिसमें भगवान शिव ने विष पिया। इसके अलावा जो भी चीज़ें भगवान को चढ़ती है, चाहे हम धतूरे की बात करें या फिर बेलपत्र की बात करें, ऐसी चीज़ें भगवान ने स्वीकार की जिसे सृष्टि ने स्वीकार नहीं किया। इससे हम क्या सीख सकते हैं? देखिए, ऐसा है, भगवान भोला भंडारी जो है वो बड़े निश्चल होते हैं। आप दुनिया में एक ही ऐसा भगवान है जिसको कुछ भी अर्पण कर दें स्वीकार कर लेते हैं। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, शास्त्र में वर्णन है कि भाई आप जा रहे हैं और शिव जी का आराधना कर रहे हैं और शिवलिंग नहीं है, आप उपवास कर रहे हैं, आप अंगूठे को मनसा पूजा बोलते हैं इसे। आप प्रार्थना कीजिए कि हे शिव जी, आप इसमें समर्पित, और मनसा पूजा से आप सब समर्पित कर दिए। मैं बेलपत्र समर्पित कर रहा हूँ, मैं 56 भोग समर्पित कर रहा हूँ, मैं भांग धतूरा समर्पित कर रहा हूँ, मैं जल अभिषेक समुद्र, और पूरी चीज़ को ग्रहण करके यथावत वो आपको आशीर्वाद देते हैं। तो ऐसा भोला भंडारी जीवन में कहीं किसी को और किसी भी युग में नहीं, कलयुग में ही है और विश्व में कहीं नहीं है। दूसरा चीज़ कि शिव जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि शिव जी को, अगर राम ही शिव है और शिव ही राम है, राम का जो बीज, शिव का बीज मंत्र राम, और राम ही शिव है, ठीक है ना। और शिव जी के ऊपर अगर जो महिलाएं, जो बालिकाएं हैं जिनका विवाह होने वाला है, जो महिलाएं जिनका गृहस्थ जीवन अच्छा वो चाहते हैं, अगर वो करें तो 108 बेलपत्र में सिर्फ राम राम लिखें और उसमें ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय 5 अक्षर का मंत्र जाप करके उसमें समर्पित करें। इस श्रवण मास में आप महसूस करेंगे, आप जनमानस को बोल रहा हूँ ये चीज़, कि उनकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। यह ऐसा मास है, तो ऐसा भोला भंडारी खोजे न मिले, इसलिए उसकी महिमा अपरंपार है। बिल्कुल। साध्वी माँ, भगवान शिव का प्रकृति का गहरा संबंध है, क्योंकि हमेशा प्रकृति की छाँव में ही भगवान शिव रहे हैं और हमेशा उन्होंने यही सिखाया है हमें कि बाकी जो चीज़ें हैं वो सभी से हमको कभी मोह नहीं रखना चाहिए, हमेशा प्रकृति की छाँव में आप रहिए। इससे क्या संदेश मिलता है? इसे प्रकृति और महादेव का जो संबंध है वो तो अनंत कालों से ही बना हुआ है। महादेव प्रकृति के संरक्षक देवता है और वो इस प्रकृति के माध्यम से ये संदेश हमारे समाज पे और हमारे जो आम लोग हैं आज जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उन्हें यही संदेश देते हैं भोलेनाथ की प्रकृति है वो सर्वत्र है, और सर्वत्र प्रकृति में यदि आपकी चेतना, आपका मन, आपका व्यवहार अगर लग जाए तो प्रकृति के देवता महादेव ने जो प्राप्त किया प्रकृति से वही प्राप्ति आपको भी होगी। और प्रकृति और महादेव का संबंध तो अनंत कालों से रहा है, क्योंकि अभी जैसे कि हमारे पंडित जी ने बताया कि वो हर सामग्री को स्वीकार करते हैं, जो किसी के काम आने वाली भी ना हो उसे भी भोलेनाथ स्वीकार करते हैं। तो जो धतुरा है, जो भांग है, ये सारी चीज़ें जो अपशिष्ट पदार्थों की श्रेणी पे हम देखते थे वो भी भोलेनाथ स्वीकार करते हैं। हलाहल विष का जो बूंद गिर गया था उसी से ही ये धतूरा और ये जितने भी विषैले पदार्थ हैं उनका उद्गम हुआ था। तो चूंकि भोलेनाथ के अलावा उसे कोई ग्रहण नहीं कर सकता था, इसलिए भोलेनाथ ने उन्हें भी स्वीकार किया। और भोलेनाथ तो इतने भोले हैं कि आप अगर अपना मन भी दे दें, वो मन जो दूषित मन है, वो मन जो मैला है, उस मन को जिसमें वासना बसती है, उस मन को जिसमें काम है, अगर आपने वो मन भी भोलेनाथ को दे दिया, वो भी वो सहज ही स्वीकार करते हैं। और आपके मन की विकृति, आपके मन के जो पाप हैं, आपके मन के जो संताप है, उन्हें भोलेनाथ वैसे ही हर लेते हैं। इसलिए समग्र पृथ्वी पे, समग्र प्रकृति में जो पंचभूत हैं उसमें समाहित है भोलेनाथ, और भोलेनाथ जिसमें समाहित है वो तो पवित्र से भी पवित्र है। बिल्कुल, इसलिए उन्हें कहा जाता है भोलेनाथ जी। ये सिर्फ प्रकृति की बात हो रही है, प्रकृति और महादेव के संबंध की बात हो रही है। सावन का महीना चल रहा है, एक प्यारा सा भजन सावन के महीने के लिए। जैसे पंडित जी ने कहा कि भोला भंडारी बहुत ही फेमस और चर्चित भजन है ये। महादेवा शंभो।
जाए रे महादेवा तेरा डमरू डम 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 बज तो जाए रे ओम नमः शिवाय शंभू ओम नमः शिवाय 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 मेरा भोला है भंडारी करे नंदी सवार शंभुनाथ रे ओ शंकर नाथ ओ मेरा भोला है भंडारी करे नंदी की सवारी शंभुनाथ रे ओ शंकर नाथ रे ओ गोरा भांग रगड़ के बोली तेरे साथ ऊँटों की टोली मेरे नाथ रे ओ शंकर नाथ शंभो ओम नमः शिवाय शंभो ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शंभो ओम नमः शिवाय पंडित जी, मेरा भोला है भंडारी, इससे जुड़ा एक सवाल मैं लेना चाहती हूँ, क्योंकि महादेव हमारे एकमात्र ऐसे आराध्य हैं जिनकी पूजा देवता भी करते हैं, मनुष्य भी करते हैं और जो असुर होते हैं वो भी करते हैं। और इसलिए कहा जाता है कि जितने भी जो राक्षस है, जो असुर थे, वो भोलेनाथ की आराधना करके उनसे बहुत सारे वरदान ले लेते थे। क्या यही वजह है कि हमारे भोलेनाथ को भोलेनाथ कहा जाता है? देखिए, भोला है भंडारी का मतलब ये है कि ऐसा भगवान जिसकी आप तपस्या कर रहे हैं, वो क्या वरदान दे रहे हैं उनको खुद को ज्ञान नहीं। एक राक्षसगण ने काफी तपस्या की, ये आता है शिव पुराण में भी वर्णन है उसकी, और उन्होंने बोला कि मैं जिसको छूऊं पत्थर का हो जाए। ये उमस पहला प्रयोग उन्हीं के ऊपर किए, भागते फिरे फिर बचाए हनुमान जी ने। फिर दूसरा तपस्या किया किसी और राक्षस ने, उसने कहा कि मैं जिसके ऊपर सर रखूं वो भस्म हो जाए। फिर उनके ऊपर के भगवान विष्णु को आना पड़ा। तो उन इतना निश्चल है कि एक चोर था, वो शिव जी के ऊपर खड़े होकर घंटी चोरी कर रहा था। शिव जी प्रसन्न हो गए, भाई तुम आप अपने आप को मेरे ऊपर समर्पित कर दिए, वरदान मांगिए। शिव जी ऐसे है कि 3 दिन पुराना बेलपत्र है, आप शिव के दर्शन करने जा रहे हैं, नहीं है वो उस बेलपत्र को उठाए और ओम नमः शिवाय करके आप डाल दीजिए। शिव जी उसको ग्रहण कर लिए, उनको आशीर्वाद दे दिए। तो इससे भोला और निश्चल भगवान तो कोई हो ही नहीं सकता। रहा सवाल अभिषेक का, आप जल से अभिषेक करिए, आप दूध से अभिषेक करिए, आप शहद से अभिषेक करिए, आप इत्र से अभिषेक करिए, आप गुलाब जल से अभिषेक करिए, आप फूल से अभिषेक करिए, अलग अलग चीजों से अभिषेक करिए। उसका अलग अलग वर्णन, समय की कमी है, नहीं तो बहुत विस्तृत में बताता मैं। तो ऐसा निश्चल देव के देव सिर्फ महादेव है, कलयुग में साक्षात है। मैं यही कहूंगा दर्शकों को, आपके दर्शकों को, कि ये जो श्रवण मास चल रहा है कलयुग का, इसमें अगर एक बार आप शिव की आराधना करेंगे तो 1000 फल मिलता है। तो निश्चित रूप से आप शिवमय होइए और शिव की आराधना करिए।